अगर एसआई भर्ती हमारी रद्द नहीं होती है, ये युवा बीजेपी को घर बैठाने का काम करेगा। काफी लंबी समय से आप लोग मांग कर रहे हैं एसआई भर्ती की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दी जाए, क्यों मांग सरकार पूरी नहीं करती? हमें समझ में नहीं आता। जब 2021 में पेपर लीक हो गया था कांग्रेस के काल में, तब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला था। जब इनकी बनाई हुई एसओजी एसआईटी ने बोल दिया है कि जब भर्ती परीक्षा बड़े लेवल पर आउट हुई है, तो समझ में नहीं आता ये भजनलाल जी निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे। हम बेरोजगार पिछले 4 साल से इस भर्ती के लिए लड़ाई कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि भाजपा के नेता इतने बयानबाजी करते हैं, भाजपा के नेता इतने बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, तो वादों को पूरा क्यों नहीं करते। इसमें अपने भविष्य के 3-4 साल खराब कर दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी ये चीजें ऐसी होती जा रही हैं कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आरपीएससी सदस्य रामूराम राइका को भी पकड़ लिया गया था, उनके बच्चों को उन्होंने पेपर दिए थे, क्या कुछ है? अब जब आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, उसके सदस्य ऐसे गलत काम कर रहे हैं, तो और लोगों से तो उम्मीद ही करनी जा सकती है। और युवा सड़कों पर उतरेगा और खून बहेगा, क्योंकि हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल भी लगातार ये बोल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना होगा? देखिए, आने को तो सभी नेता आ रहे हैं, लेकिन भर्ती कैंसिल कहाँ हो रही है? कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, यह कार्रवाई अभी यहीं नहीं रुकनी चाहिए। जो अब मगरमच्छों की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बगैर राजस्थान में कोई सभा होती है तो वह भी कहते हैं कि कोई भी मगरमच्छ बचेगा नहीं। तो इन मगरमच्छों की गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला है वो काफी तूल पकड़ रहा है। लगातार जो विद्यार्थी है वो एसआई भर्ती की मांग को लेकर, उसको रद्द करने को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और आज रिद्धि सिद्धि पर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत सारे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपकी काफी लंबी समय से आप लोग मांग कर रहे हैं एसआई भर्ती की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दी जाए, क्यों मांग सरकार पूरी नहीं कर पा रही? हमें समझ में नहीं आता। जब 2021 में पेपर लीक हो गया था कांग्रेस के काल में, तब भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला था और माननीय सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे उस टाइम, उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार बनती प्रदेश में हम इस भर्ती पर एसआईटी का गठन करेंगे, भर्ती परीक्षाओं पर कार्रवाई करेंगे। अब मेरे समझ में नहीं आता, पिछले 9 से 10 महीने हो गए भाजपा की सरकार बने हुए। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी ने बोल भी दिया है कि 6 पारियों के पेपर 3 दिन 13, 14, 15 सितंबर को जब लगते हैं 6 पारियों के पेपर लीक होते हैं। तो जब इनकी बनाई हुई एसओजी एसआईटी ने बोल दिया है कि जब भर्ती परीक्षा बड़े लेवल पर आउट हुई है, तो समझ में नहीं आता ये भजनलाल जी निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे। 18 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, 25 को किया जाता है, 29 तारीख को डेट दे दी है। हम बेरोजगार पिछले 4 साल से इस भर्ती के लिए लड़ाई कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि भाजपा के नेता इतने बयानबाजी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जब भाजपा की सरकार आएगी तब हम अपने वादे पूरे करेंगे। जब कहाँ गए उनके वादे? भाजपा के नेता इतने बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, तब वादों को पूरा क्यों नहीं करते? आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो आप लोग मांग कर रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कि रद्द हो सके, पर रद्द हो नहीं पा रही है। एसआईटी का भी गठन हो गया, एसओजी ने भी साफ बोल दिया कि इसमें धांधली हुई है, फिर कहाँ अटका पड़ा है पेज? अब देखिए, हमें तो ये पता नहीं कि कहाँ अटका पड़ा है, लेकिन कैंसिल होनी चाहिए भर्ती। आपका किरोड़ीलाल मीणा ने भी मुलाकात की थी एसआई भर्ती परीक्षाओं के परीक्षार्थियों से, उन्होंने भी आश्वासन दिए थे, क्या कुछ कहना है? क्योंकि आश्वासन तो लगातार दे रहे हैं मंत्री भी, नेता भी, पर कुछ हो नहीं पा रहा। मैम, मैं लगातार आप भी देख रहे हो, कार्रवाई लगातार हमारे पुलिस मुखिया वीके सिंह जी के द्वारा की जा रही है। सरकार का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय ने एसआईटी का गठन किया और गठन करके 42 थानेदारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय का विशेष संवेदनशीलता रही है जिस बारे कार्रवाई की, और सरकार को हमारा यही अनुग्रह आदेश या हमारा आग्रह है कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द करवाई जाए, नए सिरे से इसको वापस आयोजित करवाई जाए। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? क्योंकि लगातार मांग की जा रही है भजनलाल शर्मा जी से, हमारे जो सीएम है उनसे, कि इस पेपर को रद्द किया जाए, पर वो रद्द नहीं कर रहे हैं, क्या कहना है? मैम, सबसे पहली बात तो यही है कि सरकार 10 चीजें छात्रों पे लागू करती है, लेकिन चीजें कुछ भी नहीं करती है। जैसे कि है ना, सरकार के पास जो लूप होल मिला है वहां से चीजें सही करनी चाहिए। सरकार से स्टूडेंट कई सालों से तैयारी करते हैं, पर फिर भी है ना वो अपनी इन चीजों को सही नहीं कर पा रही है, क्योंकि बार बार अगर इनको लीक ही करना है, पेपर ही बेचना है, तो एक बार खड़े होकर बाहर आम जनता के सामने आ जाएं कि हमें
पेपर बेचना है तो उसी हिसाब से ऑक्शन लग जाएंगे, जिससे बच्चे जिनके पास पैसे वो खरीद लेंगे, जिनके पास नहीं है वो अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे। इसमें अपने भविष्य के 3-4 साल खराब कर दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी ये चीजें ऐसी होती जा रही हैं कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही है और नई भर्ती रद्द की जा रही है। सरकार से गुहार की जाती है कि भर्ती को रद्द की जाए। आरपीएससी सदस्य रामूराम राइका को भी पकड़ लिया गया था, उनके बच्चों को उन्होंने पेपर दिए थे, क्या कुछ कहना? अब जब आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था है, उसके सदस्य ऐसे गलत काम कर रहे हैं तो और लोगों से तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है। हम चाहते हैं सरकार इस चीज का फैसला करे या क्या गलत है क्या सही है और हमारे साथ न्याय करे। विपक्षी पार्टियां लगातार मांग उठा रही हैं, क्या कुछ कहना? विपक्षी पार्टियां जो है, कांग्रेस जो है, वो लगातार मांग उठा रही है कि इस पेपर को तुरंत बंद कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, क्या कुछ? मैडम, सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एसआईटी का गठन किया और युवाओं के हित में बोले। वैसे मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं मेरी होने वाली बीवी का आदमी हूँ, क्योंकि राजस्थान में 2 ही मुख्यमंत्री नेता ऐसे हैं, वो मैं किसी पार्टीवाद का समर्थन न करता हूँ ना विरोध करता हूँ, कि माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी लाल जी जो हमेशा युवाओं के हित में रहते हैं। पूर्ववर्ती सरकार को जब बीकानेर में पेपर लीक हुआ था तो तत्कालीन एसपी महोदया प्रीति चंद्रा जी को रिपोर्ट आ गई थी, सब कुछ उन्होंने कह दिया कि पेपर लीक है। जहाँ तक कि हम लड़के भी माननीय गहलोत जी को अपना वो बयान दे चुके थे, रिपोर्ट दे चुके थे, पेपर लीक। तो गहलोत जी का एक जवाब कि मानता हूँ लीक हो चुका है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, सब जगह तो लीक नहीं हुआ। और उन्होंने क्या करके अपना पल्ला चाट दिया। ये सिर्फ हमारे धैर्य की परीक्षा है और जब तक हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे या तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, अदरवाइज हमारे धैर्य की परीक्षा बहुत पूरी होगी, खून सड़कों पर बहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर अगेन धन्यवाद करता हूं कि एसआईटी के माध्यम से जिन्होंने जो फर्जी थानेदारों को पकड़ा है वो हमारे साथ में जरूर न्याय करेंगे और माननीय न्यायालय थानेदारों को पकड़ा है, सबको पकड़ रही है, मगरमच्छों को भी पकड़ रही है, मछलियों को भी पकड़ रही है, फिर पेपर जो है वो रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी मांग क्या है? आपकी जो मांग लगातार आप लोग कर रहे हैं, रद्द करा जाए पेपर, वो मांग जो है सरकार मान नहीं रही है, लगातार आप लोग। मैडम, ये हमें तसल्ली दी जा रही है कि कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, उसमें फैसला होने वाला था, 3-4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। तो हमने माननीय सरकार के आश्वासन पर थोड़ा धैर्य रखा है। अब देखो क्या होता है। 29 तारीख को फाइनल मीटिंग के दौरान फिर युवा सड़कों पर उतरेगा और खून बहेगा, क्योंकि हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। भजनलाल शर्मा से नाराज हैं क्या? नहीं, भजनलाल सरकार से नाराज नहीं है, क्योंकि उन्होंने आते ही सबसे पहले काम यही किया था एसआईटी का, जो उन्होंने वादा किया उसी के अनुसार एसआईटी भी उसको पूरी शक्तियां दी गई कार्य करने के लिए। और एसआईटी ने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए लगभग 42 थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया एसआईटी के डर से। तो आज यही है कि सरकार जल्द से जल्द इस भर्ती को रद्द करे और पुनः एक दिन आयोजित की जाए इस भर्ती को। जैसे भजनलाल जी और किरोड़ी लाल जी बार बार भजनलाल जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उनसे जाके मिल रहे हैं। जैसे आरएस के पेपर के बारे में भी 2018 और 21 में धांधली हुई है, तो जल्द से जल्द इनको जो नियुक्तियां हैं। सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल भी लगातार ये बोल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना? देखिए, आने को तो सभी नेता आ रहे हैं, लेकिन भर्ती कैंसिल कहाँ हो रही है? हम जैसे युवा, हमारे अमरपाल जी ये 2021 से तैयारी कर रहे हैं। हम हमारा तो मानते हैं कि अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन इनका तो लास्ट स्टेज है, ये तो ओवरेज होने वाले हैं। इनका क्या होगा? आने को तो कई नेता सामने आ रहे हैं, किरोड़ी लाल जी भी आ रहे हैं, उन्होंने हमारी आवाजों को कई बुलंद तरीके से भी उठाया है। लेकिन एसआईटी का गठन भी हुआ, फिर भी ये पेपर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आश्वासन तो लगातार सरकार दे रही है, पर काम नहीं हो पा रहा है, उसके नहीं हो पा रहा है। तब भी परिवर्तन इसीलिए हुई थी क्योंकि अशोक गहलोत के राज में बहुत पेपर लीक हुए। मोदी जी ने वो संसद में कानून लाया, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, युवाओं ने विश्वास किया। अब अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं हुई, तो आने वाले उपचुनाव में जवाब देंगे हम। आने वाले उपचुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं, 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, ये सरकार ये बेरोजगारों की उस पे आई है, पेपर लीक की उस पे आई है, तो जब युवा सरकार को ला सकता है तो इसे बिगाड़ भी सकता है। अभी हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से धरना कर रहे हैं, लेकिन आगे यदि अगर हमारी मांगे जायज है, ये पूरी नहीं होती है, तो इसके बाद हम उग्र रूप इसको आंदोलन को देंगे। और अभी हमारे दोस्तों ने कहा है कि जैसे खून सड़कों पे बहेगा, तो ये हो सकता है। हम ये सारे बच्चे ये बच्चे जो किसान परिवार से आते हैं और घर वालों को बताया कि पैसा कहाँ से आता है, और घर वाले मेहनत मजदूरी करके हमको यहाँ पैसा भेजते हैं, और फिर भी यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं। घर वालों को कहाँ तक पढ़ाए, घर वाले हमको कहाँ तक पढ़ाएंगे, आप ये बताओ। और सरकार से विनती है कि ये एसआईटी की सरकार ऐसी समिति गठन करे जिनका मतलब एक अच्छा उद्देश्य हो और बच्चों के भविष्य के लिए और देखा जाए। थैंक यू। लगातार जो युवा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार युवा मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो एसआई पेपर है उसको रद्द कर दिया जाए। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लंबे वक्त से जो है ये मामला तूल पकड़ रहा है, लगातार जो है आक्रोश
रोष व्याप्त है। युवाओं का कहना है कि आने वाले उपचुनावों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहाँ पे झटका पड़ा है, कहाँ पर जो है लगातार आप लोग मामला उठा रहे हैं, कहाँ अटका हुआ है? जी मैम, हम भी यही मीडिया के साथियों के माध्यम से सरकार से यही सवाल पूछना चाहते हैं कि जब सरकार की जो परीक्षा कराने वाली संस्था थी उसके माननीय 2 सदस्य गिरफ्तार हो जाते हैं, बाबूलाल कटारा जी की गिरफ्तारी हो जाती है, रामू राम रायका जी जिन्होंने 7 दिन पहले अपने बच्चों को पेपर लाके दे दिया उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। सरकार कहती है कि हम इस परीक्षा की जांच करवाएंगे और सरकार की जांच एजेंसी एसओजी के कैप्टन एडीजी वीके सिंह जी इस बात का पुष्टि कर देते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 6 के 6 पारियों के पेपर लीक हुए हैं। उसके बाद पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर इस बात की अनुशंसा कर देता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। तो आखिर बात कहाँ पे अटकी हुई है? रही बात सरकार की और सरकार में सत्ताधारी कैबिनेट मंत्रियों की, तो आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी कई बार मीडिया में इस बात को उजागर कर चुके हैं कि एसआई भर्ती में लगभग 500 से अधिक फर्जी थानेदार हैं। हमारे चैनल के साथ भी उनका हाल ही में इंटरव्यू हुआ था जिसमें हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने प्रश्न उठाया था एसआई भर्ती परीक्षा रद्द को लेकर। उनका साफ कहना था कि मैंने भजनलाल शर्मा जी को पत्र भी लिखा है, बातचीत भी लगातार हो रही है। फिर इतनी टाइम से जब लगातार बातचीत हो रही है, आप लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि समय सीमा तो निकलती जा रही है, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे भी है जिनकी एज निकल रही है। जी मैम, बड़ा सवाल है, एज भी निकल रही है, लेकिन जब से एसआईटी बनी है, एसआईटी में एडीजी वीके सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वो वास्तव में सराहनीय है। और मैं मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐतिहासिक ये काम किया कि पहली बार इतिहास में 42 थानेदार जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे उनको ला के जेल की सलाखों में बंद कर दिया, माननीय आरपीएससी के सदस्यों को जेल में बंद कर दिया। लेकिन मैं भजनलाल जी से और इन प्रदेश की युवा शक्तियों के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, यह कार्रवाई अभी यहीं नहीं रुकनी चाहिए। जो अब मगरमच्छों की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बगैर राजस्थान में कोई सभा होती है तो वह भी कहते हैं कि कोई भी मगरमच्छ बचेगा नहीं। तो इन मगरमच्छों की गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। लेकिन जब इस सब इंस्पेक्टर भर्ती में पूरे प्रदेश में सब कुछ उजागर हो चुका, चाहे वो प्रिंट मीडिया में आए दिन अखबारों में छप रहा हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, वह चाहे एसओजी की कार्रवाई हो, सब कुछ प्रदेश के नौजवानों के सामने और सब कुछ सरकार के सरकारी नुमाइंदों के सामने, सरकार के अधिकारियों के सामने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो नौजवानों के दम पे सत्ता में आए, जो युवाओं के दम पे पेपर लीक के दम पे सत्ता में आए, तो मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और जिस बात को एसओजी ने स्वीकारा उस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वीकारना चाहिए। और इस पेपर लीक को जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुए तो पूरी भर्ती परीक्षा को पूर्णतः निरस्त किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए और एक दिन में पुनः पारदर्शिता के साथ आयोजित करके इन युवाओं के साथ न्यायोचित फैसला करना चाहिए। आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी, उपचुनाव नजदीक हैं, बहुत ज्यादा 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। अगर परीक्षा रद्द नहीं करती है सरकार तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को? जी मैम, वैसे तो हम बीजेपी के जो मंत्रियों के पास, नेताओं के पास जा रहे हैं तो हमें आश्वासन मिल रहा है कि निश्चित तौर पर आपकी बात चल रही है, कैबिनेट में हम आपके पक्ष में फैसला लेंगे। कैबिनेट की मीटिंग आगामी 25 को होनी थी, लेकिन वो अभी आज सूचना मिली शाम को कि वो 29 तारीख को शिफ्ट हो गई। तो हम 29 तारीख तक का इंतजार करते हैं और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, बंसीवाले पर और गिरिराज जी महाराज के जो भक्त हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो युवाओं के पक्ष में फैसला लेंगे और वो एसआई भर्ती को रद्द करेंगे। अगर एसआई भर्ती हमारी रद्द नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह इन युवाओं ने गहलोत सरकार को, कांग्रेस सरकार को सत्ता से दूर करने का काम किया और घर बैठाने का काम किया, तो आगामी विधानसभा चुनाव में जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने उसमें भी यह युवा बीजेपी को घर बैठाने का काम करेगा। अगर इन युवाओं के पक्ष में फैसला नहीं लिया गया, अगर इन युवाओं की बात नहीं सुनी गई, अगर इन युवाओं को लिए न्याय नहीं दिया गया, क्योंकि ये युवा 7 साल से इस राजधानी की लाइब्रेरियों में आकर तैयारी करता है, लेकिन इनके परिवारजनों को, इन युवाओं को, इनके अभिभावकों को जब पता चलता है कि पेपर तो माननीय सदस्यों ने 7 दिन पहले अपने बच्चों को लाकर दे दिया, तो सोचो क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जो अपने खून पसीने की मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारी तो मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आप सब साथियों के माध्यम से एक ही निवेदन है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए
और पुनः पारदर्शिता के साथ एक दिन में आयोजित करवाई जाए। तो आप सभी ने सुना, जो युवा है वो लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि उनकी मांग यही है कि अगर जितना जल्दी हो सके एसआई भर्ती परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए, और अगर रद्द नहीं करती है सरकार तो आने वाले वक्त में जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसका साफ तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खुली चुनौती जो है सरकार को इन युवाओं ने दे दी है। लगातार जो है प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है, आक्रोशित जो है वो युवा लगातार नजर आ रही हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।